बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डाटा को किस तरह स्टोर कर सकते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्टोरिंग डाटा। कैटेगराइजिंग स्टोरेज डिवाइसेस। द पर्पस ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस इज टू होल्ड डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, सो द डाटा कैन बी यूज्ड व्हेनेवर इट इज़ नीडेड। हमने पढ़ा था जिस तरह इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करने का मकसद क्या होता है? इसके इस्तेमाल का मकसद ये होता है कि आप अपने डाटा को, जो आपने मतलब कोई फाइल बनाई है, किसी डॉक्यूमेंट पे काम किया है, किसी कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, आप उसे फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। तो स्टोरेज का मकसद क्या है कि आपका डाटा आपके कंप्यूटर पे सेव रहे। यानी अगर आपने कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया है, आपने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया है, तो आप अपने डाटा को फिर भी दोबारा जब आपको उसकी ज़रूरत हो उसको एक्सेस कर सकें। स्टोरेज इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। स्टोरेज में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखें, जब भी आपने कोई फाइल बनानी है तो आपको क्या करना पड़ता है? फाइल को ऊपर कुछ लिखना होता है, राइटिंग करनी होती है। तो पहला प्रोसेस क्या होगा? राइटिंग और रिकॉर्डिंग द डाटा सो इट कैन बी फाउंड लेटर फॉर यूज़। कि आपने कोई भी चीज़ जो लिखी है वो किसके लिखी है, ताकि आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब इसे आप बाद में जितनी मर्जी बार चाहे सुन सकते हैं। तो ये क्या है? आपके सबसे पहला स्टेप क्या है? राइटिंग का। उसके बाद जब आपने एक बार फाइल बना ली तो हमने उसका मकसद क्या किया था कि हम उसे आगे इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है, तो यही हमारा मकसद क्या है कि रीडिंग द स्टोर डाटा, जो हमने डाटा स्टोर किया है उसे हम क्या कर सकें? रीड कर सकें। देन ट्रांसफरिंग इट इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। डाटा रीड करने के लिए सबसे पहले डाटा कहाँ आता है? कंप्यूटर की मेमोरी में, और फिर वहाँ से क्या होता है? रीड होता है। द फिजिकल मटीरियल ऑन विच डाटा इज स्टोर्ड आर कॉल्ड स्टोरेज मीडिया। तमाम फिजिकल मटीरियल, हर वो फिजिकल मटीरियल जिसके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है उसे स्टोरेज मीडिया कहता है। यानी अब वो प्लास्टिक भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़, यानी कोई भी मटेरियल हो जिस पे आपने डाटा को स्टोर करना है उसे क्या कहेंगे? स्टोरेज मीडिया कहेंगे। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट राइट डाटा टू एंड रीड डाटा फ्रॉम स्टोरेज मीडिया आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो डाटे को जो लिखा हुआ है उसको अगर रीड और राइट करना है तो वो कौन, यानी जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनके ज़रिए डाटा को रीड और राइट किया जाता है वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। स्टोरेज मीडिया क्या होता है? जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, और स्टोरेज मीडिया से जो लिखा हुआ डाटा है उसे रीड जो करेंगी डिवाइसेस और राइट भी करेंगी स्टोरेज मीडिया पे, वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। यानी वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि आपके डाटा को रीड और राइट कर सकें उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। The two main categories of storage technology used today are magnetic storage, optical storage, although most storage devices and media employ one technology or the other, some use both. A third category of storage, solid state storage, is increasingly being used in computer system, but is more commonly found in devices such as digital cameras and media players. हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमने जब स्टोरेज डिवाइसेस को देखा था तो मैंने आपको बताया था कि हमने दो कैटेगरीज हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, जो कौन कौन सी थी? मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। लेकिन इसमें हम एक तीसरी कैटेगरी को भी पढ़ेंगे जो कि है सॉलिड स्टेट स्टोरेज की। ये आमतौर पे कहाँ पे यूज़ होती है? जो भी आपके डिजिटल कैमरास और मीडिया प्लेयर्स वगैरह हैं उधर आप सॉलिड स्टेट स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, बिकॉज दे ऑल यूज द सेम मीडियम, द मटीरियल ऑन विच द डाटा इज स्टोर्ड, disk drives, hard disk drive, high capacity floppy disk drives and tape drives use similar techniques for writing and reading data. मसलन आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क हैं, टेप ड्राइव्स हैं, इन सब में डाटा को रीड और राइट करने की एक ही टेक्निक यूज होती है। द सर्फेसिस ऑफ डिस्क, हार्ड डिस्क, हाई फ्लॉपी disk and magnet tape are coated with a magnetically sensitive material such as iron oxide that reacts to a magnetic field. अब जो आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और जितनी भी टेप डिस्क वगैरह हैं, इन सब की सर्फेसेस किससे कोटेड की जाती हैं? एक आयरन ऑक्साइड के साथ। ठीक है, यानी आप ये जितनी भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनकी जो सरफेस है वो आयरन ऑक्साइड से बनी होती है ताकि वो क्या कर सके? मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट कर सके।
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, डिस्क कंटेन अ सिंगल थिन डिस्क यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक। डिस्क क्या होती है? एक बारीक सी डिस्क से मिलके सिंगल बारीक डिस्क से बनी होती है और आमतौर पे ये प्लास्टिक की होती है। दिस डिस्क इज फ्लेक्सिबल विच इज वाई डिस्क आर ऑफन कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। ये डिस्क काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है कि अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रेशर डालें तो ये टूट जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है। विच इज़ वाई डिस्क आर ऑफन कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। आप डिस्क को आमतौर पे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। अ डिस्क स्टोर डाटा ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स डिस्क एंड ईच साइड हैज इट्स ओन हेड। आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है ये बिल्कुल जिस तरह आपने कैसेट्स को यूज़ किया होगा, जिस तरह आप किसी भी सॉन्ग कैसेट को लेते थे तो उसकी साइड ए और बी होती थी, बिल्कुल इसी तरह फ्लॉपी डिस्क की भी साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स होती हैं, यानी दोनों साइड्स पे आप डाटा को रीड और राइट हेड की मदद से कर सकते हैं। हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क कंटेन अ सिंगल डिस्क टू बट देयर फॉर्मेटिंग इनेबल्स देम टू स्टोर मच मोर डाटा देन अ नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद हमारे पास हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क आई। इनमें डिफरेंस क्या था कि इनमें डाटा को स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा थी, बनी ये भी एक सिंगल डिस्क से ही होती थी मगर इनमें आप डाटा को ज़्यादा स्टोर कर सकते थे। एज यू विल सी लेटर हार्ड डिस्क यूजुअली कंटेन मल्टीपल डिस्क, जबकि आपकी जो हार्ड डिस्क होती हैं वो मल्टीपल डिस्क से मिलकर बनी होती हैं, विच आर कॉल्ड प्लेटर्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ अ रिजिड मटीरियल सच एज एल्यूमिनियम। इन मल्टीपल डिस्क को हम क्या कहते हैं? प्लेटर्स भी कहते हैं। और ये किससे बने होते हैं? किस चीज कौन से मटेरियल के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के ये बने होते हैं। हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क? द सर्फेसेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स आर कोटेड विद मिलियंस ऑफ टाइनी आयरन पार्टिकल सो दैट डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन देम। आपकी जितनी भी मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स वगैरह हैं ये किससे बेसिकली बनी होती हैं? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर होते हैं, उसकी सरफेस पे होते हैं, ताकि आप उन पार्टिकल्स पे अपने डाटा को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। ईच ऑफ दीज पार्टिकल कैन एक्ट एज ए मैग्नेट। अब हर पार्टिकल कैसे काम कर रहा है? एक मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा होता है, टेकिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि क्या हो सके? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके। द रीड राइट हेड्स ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क और टेप ड्राइव कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपके रीड और राइट का जो हेड होता है उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक कंटेन करता है वो, यानी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं that generate magnetic field in the iron on the storage medium as the head passes over the disk or tape। अब वो हेड जैसे जैसे मूव करेगा आपके स्टोरेज मीडियम पे, ठीक है, और हमने बात की थी कि स्टोरेज मीडियम किससे बना हुआ है? बहुत ज्यादा छोटे छोटे आयरन के जर्रात से। जब वो उनके ऊपर मूव करता है तो क्या होगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। द रीड राइट हेड रिकॉर्ड स्ट्रिंग्स ऑफ ones and zeros by alternating the direction of the current in the electromagnets। अब ये जो हेड है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप करंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब आपका करंट ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब आप पास करेंगे तो आपका जो स्टोरेज डिवाइसेस का हेड है वो उनके ऊपर क्या करेगा? स्ट्रिंग्स को राइट और रीड करेगा, जीरो और वंस की फॉर्म में रीड और राइट करेगा। How data is organized on a magnetic disk? Before the computer can use a magnetic disk to store data, यानी कंप्यूटर क्या कर रहा है? आपकी डिस्क पे डाटा स्टोर करने से पहले द डिस्क सरफेस मस्ट बी मैग्नेटिकली मैप्ड। आपकी जो डिस्क होगी वो पहले से मैप होगी, सो दैट कंप्यूटर कैन गो डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, ताकि आपका जो कंप्यूटर है अगर उसे कोई फाइल चाहिए, कोई डाटा चाहिए, तो वो क्या कर सके? डायरेक्टली उसके उस पॉइंट पे जाके उस डाटा को एक्सेस कर सके। Because a magnetic disk drive's head can go directly to any point on the disk surface। क्योंकि आपकी जो डिस्क ड्राइव का हेड है वो क्या डायरेक्टली मूव कर जाता है आपकी डिस्क की सरफेस पे किसी भी डाटा को अगर उसने रीड और राइट करना है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस को क्या रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। क्यों? द प्रोसेस ऑफ मैपिंग अ डिस्क इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग और इनिशियलाइजिंग। आपकी जो डिस्क है उसे मैप करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं, और इनिशियलाइजिंग कि आपने अपने डिस्क को फॉर्मेट किया, आपने अपने डिस्क को इनिशियलाइज किया। हम अपनी डिस्क को रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप अपने डिस्क पे से कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिक्वेंशियल वे में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप रैंडमली अपने डिस्क पे से फाइल्स को रीड और राइट करवा सकते हैं। Tracks.
When you format a magnetic disk, the disk drive creates a set of concentric rings. जब भी आप अपने डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव क्या करेगी, रिंग्स क्रिएट करना शुरू कर देती है, यानी सेम सेंटर होगा उनका और बहुत ज़्यादा रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं. सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यानी जिनका जो सेंटर हो वो सेम होगा. कॉल्ड ट्रैक्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन रिंग्स को हम ट्रैक्स कहते हैं. ऑन ईच साइड ऑफ द डिस्क, और ये ट्रैक्स आपके डिस्क के दोनों साइड्स पे होंगे. द नंबर ऑफ ट्रैक्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिस्क. और ये जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं ये हर डिस्क की टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की डिस्क टाइप है, तो उसके हिसाब से ही आपके नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे. मोस्ट डिस्क हैव 80 ट्रैक्स ऑन ईच साइड ऑफ द डिस्क. आमतौर पे जो डिस्क होती हैं उन पे एक साइड पे 80 ट्रैक्स होते हैं. ट्रैक्स इन इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको क्या मैंने कहा था, रिंग्स क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, जब डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है. तो ये आपका ट्रैक 1 बन गया, फिर दूसरा सर्कल बना, ये ट्रैक 2 हो गया, तीसरा सर्कल बना. इस तरह जो एंड सर्कल था उसे हमने ट्रैक एन का नाम दिया, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं. और सेंटर यानी ये रिंग का सेंटर क्या होगा, 1 होगा. ये देखें सेंटर 1 है और इसमें हमारे पास मल्टीपल ट्रैक्स हैं. अब हम दूसरे इमेज को देखें तो अभी मैंने बात की थी कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो मल्टीपल प्लेट से मिलकर बनी होती है, मल्टीपल डिस्क से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स कहते हैं. ठीक है, और जब आप इन ट्रैक्स को मजीद डिवाइड करते हैं तो ये जो आपका एक स्लाइस फॉर्म बन जाता है, इन्हें हम कहते हैं सेक्टर्स. ये अभी हम देखेंगे. द ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. आप ट्रैक्स को क्या करते हैं, आगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. इमेजिन स्लाइसिंग अ डिस्क द वे यू स्लाइस अ पाई. आप अपने डिस्क को बिल्कुल उसी तरह स्लाइस करें जिस तरह आप किसी पाई को करते हैं. ईच स्लाइस वुड कट अक्रॉस ऑल द डिस्क ट्रैक्स. आपने क्या किया, डिस्क ट्रैक्स को डिफरेंट स्लाइस में कट कर दिया, रिजल्टिंग इन शॉर्ट सेगमेंट्स कॉल्ड सेक्टर. तो उसके रिजल्ट में आपके पास छोटे छोटे सेगमेंट्स आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं. सेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके ट्रैक की डिवाइडेड फॉर्म होती है, जिन्हें यानी छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं और वो सेगमेंट सेक्टर कहलाते हैं. सेक्टर्स आर वेयर डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन द डिस्क. सेक्टर वो जगह होती है जहां पे आपका फिजिकली डाटा स्टोर होता है. इन ऑल डिस्क एंड मोस्ट हार्ड डिस्क अ सेक्टर कैन स्टोर अप टू 512 बाइट्स और 0.5 KB. आमतौर पे तमाम डिस्क और हार्ड डिस्क वगैरह में एक सेक्टर में 512 बाइट्स या 0.5 KB डाटा स्टोर होता है. हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड्स डाटा ऑन अ डिस्क. ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पे से डाटा को किस तरह तलाश करता है. ठीक है, उसे कैसे पता चलता है कि आपकी कोई फाइल कहाँ पे है. अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लोकेट डाटा ऑन अ डिस्क बिकॉज ईच ट्रैक एंड ईच सेक्टर आर लेबल्ड. कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डाटा को कैसे तलाश कर लेता है, क्योंकि आपके हर ट्रैक और हर सेक्टर क्या होता है, लेबल्ड होता है, उसके ऊपर कोई नंबर होता है. एंड द लोकेशन ऑफ ऑल डाटा इज केप्ट इन अ स्पेशल लॉग ऑन द डिस्क. और आपके तमाम डाटा की जो लोकेशन होती है वो डिस्क में एक खास लॉग में मेंटेन की जाती है, यानी आप उसकी तमाम लोकेशन को एक फाइल में रख देते हैं. द लेबलिंग ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड लॉजिकल फॉर्मेटिंग. ट्रैक्स और सेक्टर को लेबल ट्रैक्स और सेक्टर को लेबल करने को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल फॉर्मेटिंग कहते हैं. कि आपने उसे लॉजिकल फॉर्मेट कर दिया, कि आपने अपने ट्रैक्स और सेक्टर्स को नाम दे दिए या उनका नंबरिंग कर दी. फॉर्मेटिंग मेथड्स. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फॉर्मेट डिस्क इन डिफरेंट वेज. आपको पता है आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा. ईच फॉर्मेटिंग मेथड कन्फिगर्स द डिस्क सरफेस इन अ डिफरेंट मैनर्स. हर फॉर्मेटिंग मेथड में आपकी जो डिस्क होती है वो डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीकों से कन्फिगर की जाती है. रिजल्टिंग इन अ डिफरेंट फाइल सिस्टम. अ लॉजिकल मेथड फॉर मैनेजिंग द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन अ डिस्क सरफेस. अ कॉमनली यूज्ड लॉजिकल फॉर्मेट परफॉर्म्ड बाय विंडो इज कॉल्ड द फैट फाइल सिस्टम. अब चूंकि आपकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो उसमें फाइल्स को मैनेज करने का भी तरीका मुख्तलिफ होगा. आमतौर पे जो आप लोगों का फॉर्मेट यूज़ किया जाता था पहले वो विंडोज़ में फैट फाइल सिस्टम था, बिकॉज इट रिलाइज ऑन द स्टैंडर्डाइज फाइल एलोकेशन टेबल. क्योंकि ये क्या किस पे रिलाई करता था, एक स्टैंडर्डाइज टेबल पे यानी फाइल एलोकेशन टेबल पे रिलाई करता होता था, ताकि वो क्या कर सके, डिस्क पे तमाम फाइल्स की लोकेशन को ट्रैक कर सके. बूट सेक्टर.
द बूट सेक्टर कंटेन्स अ प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर। बूट सेक्टर्स क्या होता है? बूट सेक्टर में बेसिकली ऐसे प्रोग्राम होते हैं जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो इस्तेमाल होते हैं। दिस प्रोग्राम डिटरमिन्स वेदर द डिस्क हैज द बेसिक कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी टू रन। ये प्रोग्राम क्या डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपके जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्या वो हैं टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली, कि वो जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सही तरीके से रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ द प्रोग्राम डिटरमिन्स दैट द रिक्वायर्ड फाइल्स आर प्रेजेंट एंड द डिस्क हैज अ वैलिड फॉर्मेट, तो आपका प्रोग्राम क्या डिटरमिन करता है कि सारी जो फाइल्स हैं वो ठीक है और फाइल सिस्टम भी क्या है? वैलिड है। इट ट्रांसफर कंट्रोल टू वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, तो ये कंट्रोल आगे किसको फॉरवर्ड कर देते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को। दैट कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप, जो कि आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। बिकॉज द बूट प्रोग्राम मेक्स द कंप्यूटर पुल इटसेल्फ अप बाइट्स ऑन बूटस्ट्रैप। द बूट सेक्टर ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब अदर डिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। बूट सेक्टर में आपके पास दूसरी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि वो बता रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपके हर सेक्टर में एंड द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इंफॉर्मेशन, और हर ट्रैक में आपके कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? आपके बूट सेक्टर में होती है। दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू एक्सेस डाटा ऑन द डिस्क, ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डिस्क पे किसी भी डाटा को एक्सेस करना है तो उसको इन तमाम इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है कि कौन सी फाइल आपके किस जगह पे पड़ी हुई है डिस्क में। फाइल एलोकेशन टेबल। द फाइल एलोकेशन टेबल इज अ लॉग। फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? आपकी का एक लॉग है जिसमें आपके पास हर फाइल का रिकॉर्ड होता है। दैट रिकॉर्ड्स द लोकेशन ऑफ ईच फाइल एंड द स्टेटस ऑफ ईच सेक्टर। और इसके साथ साथ क्या एक इंफॉर्मेशन और होती है जो कि आपकी सेक्टर का स्टेटस है कि वो क्या है। When you write a file to a disk, the operating system checks the FAT to find an open area. जब भी आप डिस्क पे कोई फाइल लिखते हो, कोई राइट करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करता है? आपके फैट को चेक करता है कि उसमें ओपन एरिया कहाँ पे है, ताकि वो क्या कर सके? फाइल को स्टोर कर सके। एंड देन लॉक्स द फाइल्स आइडेंटिटी। उसके बाद क्या करता है? फाइल्स की आइडेंटिटी एंड इट्स लोकेशन इन द फैट, और उसकी लोकेशन को क्या करता है? अपने लॉग में लिख लेता है। When a program needs to locate data on the disk, और जब भी किसी प्रोग्राम को डिस्क आपके उस डाटा की जरूरत होती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द फैट टू सी वेयर दैट डाटा इज स्टोर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फैट को चेक करता है कि उसने वो डाटा कहाँ पे स्टोर किया हुआ था। ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग 2 कॉपीज ऑफ द फैट आर क्रिएटेड। फॉर्मेटिंग के दौरान आपका फैट क्या करता है? 2 कॉपीज क्रिएट करता है। बोथ कॉपीज आर ऑलवेज मेंटेन टू कीप देयर इंफॉर्मेशन करंट। दोनों कॉपीज किस लिए यूज होती हैं? ताकि वो इन्फॉर्मेशन को, जो करंट इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने पास रख सकें। बेसिकली फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? एक लॉग है जिसमें क्या किया जाता है? तमाम हर फाइल की लोकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और उसके साथ साथ कि आपके सेक्टर क्या स्टेटस है, ताकि जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी फाइल की जरूरत हो वो जाके फैट से क्या कर सके? उस डाटा की लोकेशन को एक्सेस कर सके, देख सके कि वो डाटा कहाँ पे स्टोर है आपकी डिस्क में। रूट फोल्डर। द रूट फोल्डर इज द मास्टर फोल्डर ऑन एनी डिस्क। रूट फोल्डर क्या है? आपका मास्टर फोल्डर कहलाता है आपकी डिस्क पे। अ फोल्डर ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। इज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल ऑन अ डिस्क। फोल्डर में आमतौर पे क्या, जैसे आपकी कोई भी एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, आप उसका डाटा एक फोल्डर का नाम लिखोगे, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, और उसके अंदर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करना शुरू कर दोगे। फोल्डर्स कैन कंटेन फाइल्स और अदर फोल्डर्स। फोल्डर्स के अंदर आप फाइल भी रख सकते हैं और दूसरी फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। So it is possible to set up a hierarchical system of folders on your computer just as you have folders within other folders in a file cabinet. बिल्कुल इसी तरह जैसे फोल्डर के अंदर आप मजीद फोल्डर्स बनाते हो तो वो आपके फोल्डर्स क्या कहलाते हैं? सब फोल्डर्स कहलाते हैं। लेकिन जो आपका मेन फोल्डर है वो हमेशा क्या कहलाएगा? आपका मास्टर फोल्डर या रूट फोल्डर कहलाएगा। द टॉप मोस्ट फोल्डर इज नोन एज द रूट। जो टॉप मोस्ट फोल्डर है वो आपका क्या है? रूट है। बट मे ऑल्सो बी कॉल्ड द रूट फोल्डर और रूट डायरेक्टरी। आप उसे रूट फोल्डर और रूट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। दिस इज द फोल्डर दैट होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द अदर फोल्डर्स ऑन द डिस्क। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है, यानी उसके अंदर डिस्क उस चीज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, तमाम फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन उस रूट फोल्डर में होती है। व्हेन यू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू व्यू द कंटेंट ऑफ द फोल्डर,
The operating system lists specific information about each file in the folder, such as the file name, its size, the time and date that it was created or last modified and so on. आपने अक्सर देखा होगा जब आप फोल्डर में जाते हो, आपने जितनी भी फाइल स्टोर्स की होती हैं तो आपके सामने डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये फाइल का नाम क्या है, इसका साइज क्या है, ये किस टाइम और किस डेट में क्रिएट हुई, कब ये लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुई. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फोल्डर्स में होती है अपनी फाइल से रिलेटेड. Data area. The data area is the part of the disk that remains free after the boot sector, the FAT and the root folder have been created. This is where data and program files are actually stored on the disk. Data area असल में वो जगह है जहाँ पे आपके क्या है, डाटा और प्रोग्राम्स डिस्क में फाइनली स्टोर होते हैं. फाइल एलोकेशन टेबल फैट. फैट के हमारे पास एक फाइल सिस्टम है. दिस फाइल सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज FAT16. ये फाइल सिस्टम FAT16 के नाम से भी मशहूर था. वाज यूज्ड इन MS-DOS एंड वाज द बेसिस फॉर द अर्ली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सबसे पहले MS-DOS में इस्तेमाल हुआ था और विंडोज जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसकी भी ये बेसिस था. इनफैक्ट ऑल वर्जन ऑफ विंडोज सपोर्ट फैट. जितने भी विंडोज के वर्जन थे वो सब फैट को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, यानी उसमें वो उनको कंपैटिबल थे, यानी आप फैट को वो सपोर्ट किया करते थे, फैट को जो फाइल सिस्टम को यूज कर सकते थे. ऑल दो इट इज नो लॉन्गर द प्रेफर्ड फाइल सिस्टम, लेकिन अब ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फाइल सिस्टम नहीं है. न्यूअर फाइल सिस्टम ऑफर बेटर सिक्योरिटी एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग फाइल. क्यों? क्योंकि जो आपके अब नए फाइल सिस्टम आ गए हैं वो फैट की निस्बत आपको फाइल्स की बेटर सिक्योरिटी और फाइल्स को आप ज़्यादा अच्छी तरह उनमें मैनेज कर सकते हैं, यानी वो ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट आपको दे रहे हैं. FAT32 इंट्रोड्यूस्ड इन विंडोज 95, यानी विंडो 95 में FAT32 का इस्तेमाल किया गया. FAT32 इज एन एक्सटेंडेड एडिशन ऑफ द ओरिजिनल फैट फाइल सिस्टम. FAT32 क्या था? आपके फैट की एक्सटेंशन थी. प्रोवाइडिंग बेटर परफॉर्मेंस देन फैट. ये फैट की निस्बत आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था. इट कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड इन विंडोज 2000 एंड विंडोज XP. और ये कब तक आपके विंडोज में रहा, यानी विंडोज 2000 और विंडोज XP तक ये कंटिन्यू रहा था, यानी FAT32 का इस्तेमाल विंडोज 2000 और विंडोज XP तक रहा. न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS इंट्रोड्यूस विद विंडोज NT एंड द बेसिस फॉर लेटर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज NT और बाद में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें NTFS इस्तेमाल होता था. NTFS was a leap forward from FAT, offering better security and overall performance. ये FAT की निस्बत आपको ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस देता था. NTFS also allowed Windows computer to use long files name. NTFS आपको एक और फीचर दे रहा था कि अब आप अपनी फाइल्स नेम लंबे लंबे रख सकते थे. पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि सिर्फ आप 8 कैरेक्टर्स तक फाइल का नाम रख सकते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन NTFS ने आपको क्या फैसिलिटी दी कि आप अपनी फाइल का नाम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं. फ्लॉपी ड्राइव. A disk drive is a term used to describe a floppy disk drive. A disk is a random access removable data storage medium that can be used with personal computer. डिस्क ड्राइव को हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहते हैं. ये क्या आपकी रैंडम एक्सेस, यानी आप कहीं से भी इस पे डाटा एक्सेस कर सकते हैं. रिमूवेबल यानी आप इसे निकाल भी सकते हैं और अपने इसे ले जा कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. और ये किससे यूज होती थी? डाटा को स्टोर करने के लिए. The term usually refer to the magnetic medium housed in a rigid plastic cartridge measuring 3.5 inches square and about 2 millimeter thick. ये आमतौर पर प्लास्टिक की 3.5 स्क्वायर इंचेस की क्या है? आपकी एक डिस्क है जिसकी थिकनेस कितनी है? 2 मिलीमीटर है. ऑल्सो कॉल्ड अ 3.5 इंच डिस्क. और ये इसका दूसरा इसे आमतौर पे 3.5 इंच डिस्क भी कहते हैं. इट कैन स्टोर अप टू 1.44 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा. ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 1.44 megabytes. Commonly the A/B drive on IBM compatible computer. This drive allow users to read and write information to floppy disk drives. इसकी भी बिल्कुल कैसेट्स की तरह दो साइड्स होती हैं, लाइक A एंड B, और क्या दोनों साइड्स पे आप डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं. ये आपको नज़र आ रहा है इसका इमेज फ्लॉपी डिस्क का. ये क्या 3.5 की प्लास्टिक इमेज है, फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा प्रेशर डालने तो टूट सकती है. इस पे आप 1.44 मेगाबाइट्स डाटा को स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ऑल्सो रेफर टू एज अ डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव. देखो फ्लॉपी डिस्क पे हमने बहुत कम डाटा यानी 1.44 MB डाटा स्टोर किया. अब अगर हमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो हमें
एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत होगी जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकें। तो हार्ड डिस्क है एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये भी क्या एक मैग्नेटिक डिस्क है। इज अ मैग्नेटिक डिस्क फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर डाटा। इट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डाटा यूजिंग वन और मोर रिजिड रैपिडली रोटेटिंग प्लेटर्स कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपने जो भी डाटा रीड और राइट करवाना है वो किसके जरिए होगा, मैग्नेट के जरिए होता है। आपके जितने भी प्लेटर्स हैं, मैंने कहा था एक से ज़्यादा इसके अंदर क्या होती हैं, डिस्क यूज़ होती हैं, जिन्हें हम प्लेटर्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, रोटेट प्लेटर्स, आपके प्लेटर्स घूमते हैं और क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, क्योंकि उसका जो हेड होता है आपकी हार्ड डिस्क का वो मैग्नेट बेस्ड होता है, और जब वो रोटेट करता है तो आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। द प्लेटर्स आर पेयर्ड विद मैग्नेटिक हेड। यही बात की कि आपके जो हेड है वो मैग्नेट बेस्ड होता है। दैट रीड एंड राइट डाटा टू द प्लेटर्स सरफेस, जो कि आपके प्लेटर पे रीड और डाटा को रीड और राइट करवा रहा होता है। डाटा इज रैंडमली एक्सेस, डाटा को हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। मीनिंग इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ डाटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर, यानी आप कहीं भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को, क्योंकि इसकी एक्सेस क्या है, रैंडम है। ये क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है, ये उसका हेड है। हमने कहा था कि ये जो सरफेस होती है ये किससे, आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, और ये क्या है, इसके हेड पे क्या है, ये भी मैग्नेट बेस्ड होता है। जब ये मूव करता है, रोटेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इसकी वजह से आप क्या कर रहे होते हैं, डाटा को रीड और राइट कर रहे होते हो। Removable high capacity magnetic disk. Removable high capacity disk and drive combine the speed and capacity of a hard disk with the portability of a disk. There are basically two types of removable high capacity magnetic disk. High capacity floppy disk or swappable hard disk. आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे आपके पास कोई सेंसिटिव डाटा है तो आप क्या चाहते हो कि उसका बैकअप लेना चाहते हो, तो आप इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करते हो, इस किस्म के मीडियम को यूज़ करते हो, ताकि आप क्या कर सको, जैसे हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क को आप अटैच करो अपने सिस्टम के साथ, और उसके ऊपर जो भी आपने डाटा का बैकअप लेना है आप उसे यूज़ कर सकते हो। इन्हें ये क्या पोर्टेबल होती हैं, यानी आप इन्हें कहीं भी निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। टेप ड्राइव्स रीड एंड राइट डाटा टू द सरफेस ऑफ अ टेप। टेप ड्राइव्स भी क्या, आपके डाटा का रीड और राइट किस तरह होती है, आपके टेप के सरफेस से होती है। द सेम वे एज एन ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर डज, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर करते हैं। द डिफरेंस इज दैट अ कंप्यूटर टेप ड्राइव राइज डिजिटल डाटा। फर्क क्या था कि जो कंप्यूटर टेप ड्राइव्स हैं इनमें डिजिटल डाटा स्टोर किया जाता था, जबकि जो आपकी दूसरी कैसेट्स थी उनमें डाटा आपका एनालॉग फॉर्म में स्टोर किया जाता था। टेप स्टोरेज इज बेस्ट यूज फॉर डाटा दैट यू डोंट यूज ऑफन। टेप स्टोरेज वहां पे इस्तेमाल की जाती है जहां पे आपका डाटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला, सच एज बैकअप्स कॉपीज ऑफ योर हार्ड डिस्क कंटेंट। जैसे अगर आपने अपने डिस्क की, हार्ड डिस्क की बैकअप्स लेनी है तो आप वहां पे टेप स्टोरेज को यूज कर सकते हैं फॉर बैकअप। Business use tape drives for this purpose because they are inexpensive, reliable and have capacities as high as 200 GB and greater. आमतौर पर बिजनेसेस वगैरह में वो बैकअप वगैरह के लिए टेप ड्राइव्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, रिलायबल होती हैं, और आप उनमें 200 और 200 से ज़्यादा भी GB से ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. Optical storage devices use optical technology to save and retrieve data on disk like a CD, DVD. The devices uses a laser light to read information on the disk and to write new information to the disk for future retrieval. ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? डाटा को रीड और राइट करवाने के लिए। और ये हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में CD, DVD ये सारी शामिल होती हैं। CD-ROM. CD-ROM is an abbreviation of compact disk read-only memory and is a type of compact disk that has read-only data, meaning that once data has been recorded onto the disk, it can only be read or played and can't be altered or erased. CD-ROM क्या है? एब्रीविएशन किसकी है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी की। इसमें क्या, अगर एक दफ़ा डाटा अगर आपने राइट करवा दिया है, रिकॉर्ड हो गया है, तो वो दोबारा से डिलीट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। A CD-ROM is a type of optical disk and can be read by a computer with an optical drive. CD-ROM क्या, आपकी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें डाटा किसकी मदद से रीड होगा? ऑप्टिकल ड्राइव की मदद से, जो कि कंप्यूटर में लगी होती है। और CD-ROM ड्राइव, उसे हम ऑप्टिकल ड्राइव या CD-ROM ड्राइव भी कह सकते हैं। एंड अ DVD ड्राइव,
अगर डीवीडी ड्राइव भी है उसमें भी अक्सर आपकी सीडीज को वो रीड कर लेगा, अगर उसके अंदर कंपैटिबिलिटी है कि वो सीडी को रीड कर सके। इट्स यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड फाइल्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज। आपकी सीडी रोम किस लिए यूज होती थी? ताकि आप अपने डाटा को, यानी अगर अमाउंट में आपका डाटा ज़्यादा है तो आप उसे सीडी पे क्या करते थे? स्टोर करवा लेते थे। अ सीडी रोम होल्ड्स बिटवीन 650 टू 700 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा। एक सीडी में आमतौर पे 650 से 700 मेगाबाइट्स तक डाटा स्टोर हो सकता है। मीनिंग इट हैज़ इनफ मेमोरी टू स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 300,000 पेजेस ऑफ टेक्स्ट। यानी एक सीडी में आमतौर पे आप 300,000 पेजेस को क्या कर सकते हैं? स्टोर करवा सकते हैं। DVD ROM, Digital Versatile Disk Read-Only Memory, is a read-only digital versatile disk commonly used for storing large software application. DVD ROM किस लिए? जब आपके पास बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं तो उन्हें स्टोर करने के लिए हम DVD ROM का इस्तेमाल करते थे। It is similar to a compact disk read-only memory. ये बिल्कुल आपकी CD ROM जैसी ही होती हैं, बट इनमें फ़र्क क्या होता है कि ये ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी स्टोर कर सकती हैं, बट हैज़ अ लार्जर कैपेसिटी। A DVD ROM stores around 4.38 GB of data. A CD-ROM usually stores 650 MB of data. देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। CD में सिर्फ हम 650 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि DVD में हम कितना 4.38 GB डाटा को स्टोर कर सकते हैं। A DVD ROM permanently store data files which can't be changed. ये DVD ROM में भी आप परमानेंट डाटा को सेव करते हैं, यानी वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। रिटर्न ओवर और इरेज्ड, और उसे इरेज भी नहीं कर सकते। अ पर्सनल कंप्यूटर विद द DVD ROM और अ DVD RAM ड्राइव इज डिजाइन टू रीड अ DVD ROM। पर्सनल कंप्यूटर में आपका DVD ROM और DVD RAM ड्राइव क्या किया जाती है? DVD ROM डिस्क से रीड करने के लिए यूज किया जाता है। रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज, द लेटेस्ट इनोवेशन इन कंज्यूमर ग्रेड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज अलाउ होम यूजर्स टू क्रिएट देयर ऑन DVDs filled with audio and video, music or computer data. Here are some popular writable CD and DVD technologies. रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज आने का क्या फ़ायदा हुआ कि अब घर में बैठा हुआ यूज़र क्या कर सकता है? अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं? ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डाटा को रिकॉर्ड कर सकते थे। तो हमारे पास जो राइटेबल CD और DVD हैं उनकी दो टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक CD रिकॉर्डेबल और CD री राइटेबल, जिसे हम CD-RW भी कहते हैं। CD रिकॉर्डेबल, अ कॉम्पैक्ट डिस्क recordable is a writable disk upon which a user can write once and read many times. CD-R पे क्या कर सकता है आपका यूजर? एक दफा राइट करेगा मगर उसे मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकता है। Once finalized, a CD-R disk can't be formatted and data can't be deleted from it. अगर आपने जब एक दफा उस पर कोई डाटा राइट कर लिया तो वो क्या होगी? दोबारा फॉर्मेट नहीं होगी और उसके ऊपर डाटा भी डिलीट नहीं होगा। A compact disk recordable is also known as a compact disk. राइट वंस। आपको इस रिकॉर्डेबल CD रिकॉर्डेबल को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, CDWO। और इसका एक और नाम भी है, राइट वंस रीड मैनी, वर्म, यानी एक बार लिखा और मल्टीपल टाइम्स, मैनी टाइम्स आपने उसे रीड किया। CD रीराइटेबल stands for compact disk rewritable. A CD-RW is a blank CD that can be written to by a CD burner. ये क्या होती है? एक blank CD होती है जिसे CD burner की मदद से राइट किया जाता है। Unlike a CD-R, CD recordable, a CD-RW can be written to multiple times. हमने CD-R का पढ़ा था कि आप उसे सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हैं, मगर CD-RW को आप मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हैं, यानी जब आपका दिल चाहे आप इसे राइट कर लें। द डाटा बर्न्ड ऑन द CD-RW कांट बी चेंज बट इट कैन बी इरेज्ड। लेकिन जो डाटा आपने इसके ऊपर लिखा था उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे? आप उसे पहले इरेज करेंगे और फिर उसे पे राइट करेंगे। Therefore, you have to completely erase a CD-RW every time you want to change the files or add new data. While it may be somewhat inconvenient, this capability makes CD-RWs a good choice for making frequent backups. तो ये क्या एक बेटर चॉइस है अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बैकअप्स लेने होते हैं तो आपको करंट यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो क्या करते हैं? आप पहले डाटा को डिलीट करेंगे सारा और उसके बाद दोबारा से उस पर बैकअप ले लेंगे। DVD रिकॉर्डेबल
जिस तरह हमने CD रिकॉर्डेबल पढ़ा था, अब हम DVD रिकॉर्डेबल पढ़ेंगे. Stands for digital versatile disk recordable. A DVD-R looks the same as the regular DVD, but like a CD-R, it can be used to record data. ये भी किस लिए यूज होती है? डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए. Once a DVD-R has been burned or written to, it can't be written टू अगेन. एक दफा जब आपने DVD-R पे लिख लिया तो उसे आप दोबारा राइट नहीं कर सकते. अब बेसिक सिंगल साइडेड सिंगल लेयर DVD-R डिस्क कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डाटा. यानी DVD-R की एक साइड पे आप 4.7 GB ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं. डबल लेयर डिस्क कैन स्टोर 8.5 GB. डबल लेयर यूज करेंगे तो आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 8.5 GB. वाइल डबल साइडेड DVD-R कैन स्टोर 9.4 GB. DVD-R is the most common format of writable DVDs. Most DVD players and DVD-ROM drives can read DVD-R disk. That means you can use a DVD-R disk to back up several gigabytes of data on your computer or make your own video DVD. The Apple SuperDrive used in many Macintosh computers support the DVD-R format. जितनी भी आपकी DVD-R और DVD-R रैम है वो सारे इनको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. एप्पल सुपर ड्राइव आपके मैकिन्टॉश कंप्यूटर में यूज़ की जाती है जो कि आपके DVD-R फॉर्मेट को सपोर्ट करती है. DVD RAM stands for Digital Versatile Disk Random Access Memory. DVD RAMs are writable DVDs that can be erased and rewritten like DVD, RW and DVD plus RW disk. अब DVD-R RAM क्या है? इसको आप इरेज कर सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं उसके ऊपर. अनलाइक द अदर टू राइटेबल DVD फॉर्मेट, DVD RAM डिस्क सपोर्ट एडवांस एरर करेक्शन एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट. इसके अंदर एक खास फीचर भी था कि ये क्या कर सकती है? एरर को करेक्ट कर सकती है और डिफेक्ट की मैनेजमेंट कर सकती है. वाइल दीज फीचर्स स्लो डाउन द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट. जिनका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि ये सपोर्ट तो वो कर रही है कि वो एरर करेक्शन भी कर रही है और डिफेक्ट की मैनेजमेंट भी कर रही है, मगर उससे क्या होगा? डाटा की ट्रांसफर क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. फॉर DVD RAM डिस्क इट ऑल्सो मेक्स द डिस्क मोर रिलायबल. लेकिन ये फीचर इस डिस्क को बहुत ज़्यादा रिलायबल बना देता है. सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस. सॉलिड स्टेट स्टोरेज is a type of computer storage media that stores data electronically and has no moving parts. सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी क्या है? आपके कंप्यूटर का एक स्टोरेज मीडिया टाइप है. इसमें भी आप क्या कर सकते हो? इस पे आप डाटा स्टोर कराते हो, मगर कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली. यानी इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जो मूव करता है. जैसे हमने बात की थी आपकी मैग्नेट स्टोरेज में कि आपकी वहां पे हेड मूव करेगा, तो यहाँ पे कोई मूविंग एरिया नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है. सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन माइक्रो चिप्स. ये जो डिवाइसेज हैं ये किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन माइक्रो चिप्स की बनी होती हैं. बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट, SSD रिक्वायर लेस पावर एंड प्रोड्यूस फॉर लेस हीट देन स्पिनिंग हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप. इसमें चूंकि कोई मूविंग एरिया नहीं होता, पार्ट नहीं होता, तो ये क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल नहीं करती हैं और जो हीट है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस करती हैं. जैसे कि आप देखते थे हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स में आपकी क्या हार्ड डिस्क क्या कर रही होती थी? प्लेटर स्पिन कर रही होती थी, गोल गोल घूम रही थी. In addition to providing faster and more consistent input-output time, solid-state storage media offer the same level of data integrity and endurance as other electronic devices. इसमें क्या है? ये बिल्कुल आपकी ये जो स्टोरेज मीडिया था, बिल्कुल जो दूसरी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इसमें भी वो उतनी ही वैसी ही डाटा इंटेग्रिटी दे रहा है जैसे कि बाकी आपकी डिवाइसेस दे रही थी. An important advantage of solid-state storage is that it contains no mechanical parts. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था इस स्टोरेज मीडिया का? इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं था. allowing data transfer to and from storage media to take place at a much higher speed and providing a more predictable lifespan for the storage media. और इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि आप इसमें बहुत तेज़ी के साथ डाटा को क्या कर सकते थे? बहुत ज़्यादा फास्ट वे में इस मीडिया पे अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे और एक्सेस भी कर सकते थे. सॉलिड स्टेट स्टोरेज की आमतौर तीन तरह की होती हैं. मसलन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी हैं, सॉलिड स्टेट कार्ड्स भी हैं और सॉलिड स्टेट मॉड्यूल्स भी हैं. फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप दैट कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ रैम एंड रोम. फ्लैश मेमोरी भी क्या है? आपकी मेमोरी की एक टाइप है जो इसमें आप डाटा को स्टोर करवा सकते हैं. लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें रैम और रोम दोनों के फीचर्स को ऐड कर दिया गया है. लाइक रैम फ्लैश मेमोरी लेट्स अ यूजर और प्रोग्राम एक्सेस डाटा रैंडमली. इसमें भी आप डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. ऑल्सो लाइक रैम फ्लैश मेमोरी लेट्स यू ओवरराइट एनी और ऑल ऑफ इट्स कंटेंट एट एनी टाइम.
इसमें भी आप अपने कंटेंट्स को क्या ओवरराइट कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लाइक रोम फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल, यानी जो डाटा आपने इस पे स्टोर किया है वो आपके पास वैसे ही रहेगा। सो डाटा इज रिटेन्ड इवन व्हेन पावर इज ऑफ, कि अगर पावर ऑफ भी हो गई है तो भी डाटा उसमें सेव रहेगा। इट इज़ कॉमनली यूज इन डिजिटल कैमराज एंड मल्टीमीडिया प्लेयर्स। आमतौर पर फ्लैश मेमोरी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, डिजिटल कैमरास में और मल्टीमीडिया प्लेयर्स लाइक MP3 प्लेयर्स। A new type of storage devices for PC called the flash memory drive is about the size of a car key. In fact, many users carry a flash memory drive on their keychains. These tiny devices usually connect to a computer's USB or firewire port and can store 256 MB or more of data. तो आपकी ये फ्लैश मेमोरी की चेन साइज जितनी होती है, आमतौर पे इसे USB पोर्ट में कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, डाटा को एक्सेस कर लेते हो या उसके ऊपर राइट करवा सकते हो। Smart cards. Although it looks like an ordinary credit card, a smart card is a device with extraordinary potential. Smart cards contain a small chip that stores data. Using a special device called a smart card reader, the user can read data from the card, add new data, or revise existing data. Some smart cards, called intelligent smart card, also contain their own tiny microprocessor and they functions like a कंप्यूटर। जैसे आपका ATM कार्ड है, उसमें क्या होती है, एक चिप होती है, ठीक है, उसे रीड करने के लिए आपको ATM जाना पड़ता है। अगर आपने किसी दुकान पे अपने कार्ड को चार्ज करवाना है तो क्या उधर एक डिवाइस पड़ी होती है जो कि क्या होता है, कार्ड रीडर कहलाता है। उस डिवाइस को कार्ड रीडर कहते हैं, जो आके आपके कार्ड को रीड करती है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपने ATM पे कार्ड को यूज़ करते हैं तो आप पैसों को निकलवा भी सकते हैं और उसमें और डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी आप डाटा कार्ड को यूज़ करते हुए ऐड भी करा सकते हैं, अपने डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। Although they have not come into widespread use, smart cards are finding many purpose both current and future. For example, large hotels now issue guests a smart card instead of a key. The card not only allows guests to access their room, but it is also allow them to charge other services and expenses to the card as well. अब आप देखें बड़े बड़े होटल्स में की का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वो आपको एक कार्ड दे देते हैं, स्मार्ट कार्ड, जिसको आप स्वैप करके अपने कमरे को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सर्विसेज के लिए भी आप उसी कार्ड को यूज करते हैं। Some days smart cards may be used to store digital cash and that can be used to make purchases in stores or online. Smart cards could store a person's entire medical history or they could be used as a source of a secure ID. अब आप देखते हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन खरीदनी है या स्टोर में जाके खरीदनी है, आप अपने कार्ड के ज़रिए खरीद सकते हैं। इसी तरह आगे आपके पूरे कार्ड पे स्मार्ट कार्ड ऐसे भी आएंगे जिसमें क्या पर्सनल की मेडिकल हिस्ट्री भी होगी और वो उसको एज ए सिक्योर आईडी के तौर पे यूज कर रहे होंगे स्मार्ट कार्ड को। सॉलिड स्टेट डिस्क। A solid state disk is not a disk at all. Rather, this device use very large memory chips such as synchronous dynamic RAM to store data. SSD क्या है, खाली डिस्क नहीं है, बल्कि ये क्या है, दिस डिवाइस यूज वेरी लार्ज मेमोरी चिप्स, बल्कि इस डिवाइस में क्या मेमोरी चिप्स भी इस्तेमाल हुई हैं, जो कि कौन सी चिप्स कहलाती हैं, SD RAM कहलाती हैं। SD RAM इज मच फास्टर देन स्टैंडर्ड RAM। SD RAM आम RAM के मुकाबले में बहुत तेज काम करती हैं। लार्ज स्केल SSD सिस्टम कैन स्टोर अ टेराबाइट और मोर ऑफ डाटा। जितने भी आपके लार्ज स्केल सिस्टम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है। An SSD may be a freestanding unit that connects to a server computer or a card that plugs into one server's expansion slot. SSD क्या है, यानी फ्री स्टैंडिंग यूनिट है, यानी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उसे डायरेक्ट सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच करोगे और आप क्या करोगे, सर्वर की एक्सपेंशन स्लॉट को भी यूज कर सकते हो। SSD आर गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच नीड इंस्टेंट एक्सेस टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डाटा। SSD आपके क्यों मशहूर हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा होता है, यानी ट्रांजेक्शन्स हर वक्त ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो डाटा चेंज बहुत ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे अगर आपने एक्सेस करना है उस तरह की डाटा को, तो वहाँ पे SSD डिस्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। सॉलिड स्टेट डिस्क। As mentioned already, solid state storage devices allow much faster access to data.
चूंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं इसमें, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आप तेज़ी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इवन वाइल द डाटा इज़ बीइंग व्यूड एंड अपडेटेड बाय अदर्स यूज़र, यानी अगर कोई दूसरा शख्स कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, अभी उसमें अपडेट नहीं है, अगर वो जस्ट व्यू कर रहा है या उसमें कोई अपडेट भी कर रहा है, तो ये क्या क्या तेज़ी के साथ आपका उस चेंज को उस जगह पे परफॉर्म कराती हैं। फॉर दिस रीजन SST आर यूज प्राइमरली फॉर एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क स्टोरेज टू मेक डाटा अवेलेबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर एट वन टाइम। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, ताकि आपका डाटा क्या रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स के लिए अवेलेबल रहे। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रैम बेस्ड SSD इज वोलेटिलिटी, यानी कि जिस तरह हमने कहा था कि वोलाटाइल, यानी डाटा आपका सेफ नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा क्या इसका ड्रॉबैक है। रैम सर्किट्स नीड कांस्टेंट पावर टू स्टोर डाटा, तो रैम को क्या होगी, कॉन्स्टेंटली उसे पावर चाहिए ताकि डाटा उसके अंदर स्टोर रहे और डाटा वहां लॉस ना करे। फॉर दिस रीजन मैनी SSD सिस्टम फीचर बिल्ट इन बैटरी, तो इस मकसद के लिए क्या उन्होंने बिल्ट इन मेमोरी का इस्तेमाल किया ताकि आपका डाटा लॉस ना करे। एंड अ सेट ऑफ हार्ड डिस्क दैट मिरर द मेमोरी, और क्या इस तरह की हार्ड डिस्क लगा दी गई है ताकि उनका इमेज उस मेमोरी में स्टोर होता रहे। इफ द पावर फेल्स और सर्किट गोज डाउन, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पावर फेलियर हो जाता है या कोई सर्किट बैठ जाता है यानी नहीं काम करता, द सिस्टम कैन स्टिल यूज बैकअप डाटा, तो आपका सिस्टम क्या करे, उस बैकअप को जो आपने हार्ड डिस्क पे स्टोर किया था उसे यूज कर ले। ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।